नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी के पूर्व सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी, जिनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, और सुन लीजिए कितने करोड़ रुपए मिले, कितने करोड़ का सोना चांदी मिले हैं। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईश्वर लाल जैन को, जो कि एनसीपी के पूर्व सांसद हैं, शरद पवार के बेहद करीबी है, और जब शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी एनसीपी बनाई थी तो उनके साथ हो लिए थे। वो ईश्वर लाल जैन उनके ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी, 25 करोड़ रुपए का सोना, जो कि 39 किलोग्राम है, ये जब्त किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एनसीपी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ईश्वर लाल जैन कोषाध्यक्ष भी रहे हैं एनसीपी के। अब ऐसे में इतने बड़े पद पर शरद पवार के करीबी, और ये देखिए जिस तरीके से इतना सोना इनके घर से पाया गया है, 1 करोड़ नगद पाया गया है, और ईडी ने इनके 13 जगह पर छापेमारी की है। आपको यह भी बता दें, लगातार एक दिन पहले भी ईडी ने बैंक फ्रॉड मामले में इनके आवास पर छापेमारी की थी। उसके बाद फिर ईडी को पता चलता है कि इनके घर पर कुछ घपला है, और ईश्वर लाल जैन जो है वो कहीं ना कहीं एक सफेद चाल नहीं चल रहे हैं, और दाल में कुछ काला है, और इसी वजह से उनके घर पर ईडी पहुंचती है और उनके कुल 13 आवासों पर छापेमारी होती है। घर के साथ साथ उनके ऑफिसेस, जो जहां जहां उन्होंने ऑफिसेस बनाए थे। 1 करोड़ नगद मिले हैं, और 25 करोड़ का सोना, जो कि 39 किलोग्राम है। ये सोचिए, 39 किलोग्राम का सोना पाया गया है, अब जब्त कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की एनसीपी से जुड़ी हुई। और आपको बता दें, हैरानी इस बात की हो रही है जनता को कि यही एनसीपी है, यही तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, और यही रही केंद्र सरकार को गाली देने वाली विपक्ष, जो कि ये बोलती है कि ईडी और सीबीआई तो मिले हुए हैं और बिके हुए हैं, केंद्र सरकार के अधीन है। अब जरा सोचिए कि पहले ईडी जब कार्यवाही करती थी, क्या उस दौर को भी बोला जाता था कि वो केंद्र सरकार की वजह से कर रही है? ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, तब जाके ऐसे जगहों पर छापेमारी करती है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें ये विपक्ष के नेता ही निकलते हैं। तो शरद पवार जी अभी कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके बेहद करीबी है। आपको बता दें, उनके जो बेटे हैं, ईश्वर लाल जैन के जो बेटे हैं, हालांकि वो अजीत पवार गुट के साथ हैं, लेकिन ईश्वर लाल जैन शरद पवार के उस वक्त से पक्के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, और एक साथी हैं जब एनसीपी अलग पार्टी बनी थी। शरद पवार ने कांग्रेस से ठूट किया था। आपको बता दें कि अब लगातार छापेमारी चल रही है। अब थोड़ा विस्तार से इसमें जाएंगे। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी ने जलगांव जगह का नाम सुनिए, जहां जहां छापेमारी की जा रही है, ईश्वर लाल जैन की ये सारी संपत्तियां हैं। अकूत संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया, न जाने जनता के कितने पैसे। और देखिए, ये कहा जा रहा है ये काला धन इनके घर पर एनसीपी के पूर्व सांसद रहे हैं, बहुत कद्दावर सांसद रहे हैं, और ऐसे में 39 किलोग्राम का सोना मिलना, ये वाकई चौंका देने वाली खबर सामने आई है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ईडी ने जलगांव, नासिक, ठाणे में मौजूद जैन की संपत्तियों पर छापा मारा था, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ईडी के हवाले से बताया गया कि एजेंसी को, अब जरा ध्यान से सुनिए यहां पर मैं क्या बताने वाली हूं, मोबाइल फोन से ऐसे दस्तावेज मिले हैं, इनसे रिलेटेड ये जो व्यक्ति हैं, एनसीपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, एनसीपी के पूर्व सांसद हैं, शरद पवार का बेहद करीबी इनको बताया जा रहा है। इनके मोबाइल से कुछ दस्तावेज मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके रियलिटी फर्म में लग्जमबर्ग इकाई से 50 मिलियन यूरो के एफडीआई प्रस्ताव को दर्शाती है। इनके फोन में पाया गया है कि लग्जमबर्ग इकाई से 50 मिलियन यूरो के एफडीआई प्रस्ताव इन्होंने किए होंगे, उनके संकेत मिले हैं। तो देखिए, ये अवैध संपत्ति का इतना बड़ा खुलासा ईडी ने कर दिया है, जिसको विपक्ष कहती है कि ईडी सीबीआई बिकी हुई है, केंद्र सरकार के अधीन है। यही जाति है जहां पर केंद्र सरकार के सामने विपक्ष का नेता खड़ा हो। जबकि आपको बता दें, विपक्ष के नेताओं पर केवल ईडी और सीबीआई की रेड नहीं हुई है, जरा आप इतिहास खंगालें, सभी नेताओं पर गाजगिरी है जो जिनके पास अवैध संपत्ति। आगे आपको बता दें, एजेंसी ने 2 बेनामी संपत्तियों के अलावा दर्शकों राजमल लखीचंद समूह से संबंधित 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 60 संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई है। फेहरिस्त लंबी है,
लिस्ट लंबी हो रही है। इनके पास अवैध संपत्तियों के लिस्ट इतने लंबे हैं कि ईडी अभी तक 60 संपत्तियों का खुलासा कर पाई है। आगे मैं आपको बता दूं, जैन की 3 ज्वेलरी फर्मों के खातों की जांच के दौरान ईडी ने पाया है कि राजमल लखीचंद समूह से जुड़ी पार्टियों के माध्यम से फर्जी, जी हां सही सुन रहे हैं आप, फर्जी बिक्री समूह और खरीद सौदों का जाल फैलाकर कर्ज बांटे गए हैं और प्रमोटर्स द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है। एक प्रमोटर ज्वेलरी के ये ईश्वर लाल जैन है। आगे मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो ये बेहद करीबी शरद पवार के, मैंने आपको बताया जब पिछले महीने जुलाई में अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके बेटे मनीष ने अजीत पवार का दामन थाम लिया था। मैं आपको बता दूं कि मनीष जैन जो उनके बेटे हैं, उनको महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य वो रहे हैं। तो यहां पर एनसीपी की शुरुआत से पवार के साथ ये अब बातें चल रही है कि क्या शरद पवार को इतनी अचल संपत्ति का पता नहीं था? क्या शरद पवार को ये अवैध संपत्तियों का खजाना इनके जो आवास पर है, इनके जो कार्यालयों में इन्होंने छुपा कर रखा था, जिसको ईडी ने निकाल बाहर फेंका है, क्या वो शरद पवार को पता नहीं था? क्या इससे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को एक गहरा सदमा लगेगा? ईडी फिर वहीं पहुंच गई जहां पर अकूत संपत्ति है। ईडी फिर वहीं पहुंच गई जहां पर जनता के पैसे लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और ईडी फिर से एक बार विपक्ष के नेताओं पर है जिनके ऊपर ये अवैध संपत्ति होने के सबूत मिले। तो क्या आप इसमें दोष देंगे ईडी का? आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें ईडी का दोष दिए जाना क्या सच है, सटीक है? केवल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये किया जा रहा है। देश के, आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर ईडी सीबीआई के बारे में ऐसी बातें की जा रही है कि केंद्र सरकार से मिली भगत है, तो देखिए यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय हो जाए, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको कह लें, उन्होंने जिस तरीके से ये गाज गिराई है विपक्ष के नेता पर, यह कहा जा रहा है कि अब और इसकी लिस्ट लंबी तैयार होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आगे मैं आपको बता दूं, इस पर लगातार विपक्ष ये निशाना जरूर साधेगी और इसका इंतजार देखिए हमें रहेगा कि किस तरीके से विपक्ष की इसमें बयानबाजी आएगी सामने। आपको हम वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें 39 किलो का सोना हीरा जेवरात बरामद जो किया गया है, अब शरद पवार कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनके ही बेहद करीबी है। तो इनसे जुड़ी कंपनियों के परिसर में लगातार छापेमारी का दौर देखा जा रहा है और 1 करोड़ रुपए नगद, 25 करोड़ का सोना जो कि 39 किलोग्राम है। आगे मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है कि फर्जी खरीद फरोख्त के वजह से ये काफी दिनों से ईडी के शिकंजे में थे। ईडी को पता था कि कहीं ना कहीं बैंक फर्मों से लोन लेने की भी बात कही जा रही है, इसके साथ अचल संपत्तियों में निवेश कराने की बात की जा रही है। आगे आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सीबीआई की दिल्ली इकाई ने पहले ही ये आह्वान कर दिया था, जब दिल्ली इकाई ने राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड और मनराज ज्वेलर्स और इसके प्रमोटर ईश्वर लाल जैन, देखिए ये प्रमोटर हैं, ये जो पूर्व सांसद रहे हैं ईश्वर लाल जैन, ये प्रमोटर हैं जो कि मनीष जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मनीष जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 3 बैंक धोखाधड़ी के केस दर्ज की गई थी। आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक से 353 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसका भुगतान नहीं किया। देखिए दर्शकों को यहाँ पर ईश्वर लाल जैन जो है वो बुरी तरीके से फंस रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैंक से भी 353 करोड़ का लोन लिया जिसका भुगतान नहीं किया गया। अब ईडी की अचल संपत्तियां जो जब्त की गई है ईडी के द्वारा, देखने वाली बात होगी अब विपक्ष के नेताओं की इसमें क्या चुप्पी साधे बैठते हैं विपक्ष के नेता या फिर चुप्पी तोड़ते, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी और ये कहीं ना कहीं एक बार महाराष्ट्र की सियासत को हिला देने वाली खबर, क्योंकि शरद पवार के बेहद करीबी। आपकी जो भी राय जरूर रखें। फिलहाल शुक्रिया।